So hey everyone, welcome to our channel Deep Pocket Funds. So today we are going to start with the second lecture of our series where we are going to discuss the basic concept of ICT. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे ICT का कंसेप्ट डिफरेंट है ट्रेडिशनल पैटर्न से एंड हाउ द स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड ICT ऑल आर द सेम थिंग. So let's just start with the video. Today we are going to talk about the idea of imbalance, like imbalance क्या होता है मार्केट में, कैसे बनता है, एंड टू बी स्पेसिफिक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है. आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब पे कि फेयर वैल्यू गैप बनता है. व्हाट आई हैव सीन इन ऑल दिस वीडियोस, और बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं एफवीजी में, दे जस्ट शो यू कि ऐसे कैंडल बन रही है लाइक दिस 1 2 एंड 3 कैंडल ऐसे बनती हुई दिखाएंगे एंड दे विल टेल यू कि अच्छा आपको इसका हाई मार्क करना है, इसका लो मार्क करना है एंड देयर इज़ अ गैप दिस, और इसको हम एफवीजी कहते हैं. बट ये एफवीजी बनता क्यों है, लाइक व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस गैप, ये गैप क्यों बन रहा है यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ हो रही है जो यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, और इस गैप का सिग्निफिकेंस क्या है, वाई दिस गैप इज़ सो इम्पॉर्टेंट. सो आज इस वीडियो में हम इसी एफवीजी कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये गैप बनने का. और क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोगों को दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, सो विल ट्राई कि हम थोड़ा इसको इजी कंसेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि एफवीजी है क्या. क्योंकि बहुत सारे लोगों को एफवीजी मैंने यूज़ करते हुए या सिखाते हुए देखा है, एक्सप्लेन करते हुए देखा है, बट व्हाट दे आर डूइंग इज़ जस्ट सिंपली, वो लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं इंटरनेट से एक इमेज इस तरह की, राइट. एक इस तरह से इमेज निकालेंगे, कहीं से एक वीडियो देख के निकालेंगे जिसमें एक ऐसी इमेज बनी हुई है, इसमें बड़े में लिखा हुआ है ऐसे FVG, और आपको सिर्फ सिंपली यही चीज़ बता देते कि ऐसा इस तरह से अगर 3 कैंडल बने, इसका लो मार्क करना है, इसका हाई मार्क करना है, ये जो गैप बन रहा है इसको हम एफवीजी कह रहे हैं. बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है बहुत से लोगों को नहीं पता है. सच ये है कि एफवीजी सिर्फ एक विजुअल पैटर्न नहीं है कि इस तरह से गैप बन जाए, कैंडल बन जाए और एफवीजी बनता है. इट्स मच मोर देन दैट. तो रियल प्रोसेस क्या है एफवीजी फॉर्मेशन का, वो समझने की कोशिश करते हैं कि एफवीजी बनता कैसे और प्राइस एक्शन के थ्रू मार्केट एक्चुअली कैसे रिएक्ट करता है जब ये गैप क्रिएट होती है, यानी जो गैप क्रिएट होते हैं तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है. देखो मार्केट में जब भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, फॉर एग्जांपल देखो मार्केट में जब इस तरह से मोमेंटम आता है, मार्केट इस तरह से मूव करता है एंड देन सडनली एक मोमेंटम आता है डाउन साइड पे, राइट. तो ये जो सडन मूवमेंट आता है ये क्यों आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बाइंग हो रही है, राइट, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं, इसी बाइंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट ऑब्वियसली बात है तो मार्केट सप्लाई और डिमांड के कंसेप्ट पे चलता है, राइट. नॉट इन अ लिटरल टर्म्स के सप्लाई डिमांड पे चलता है. सप्लाई और डिमांड से मेरा मतलब ये है कि अगर बाइंग हो रही है, अगर आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो, उस बाइंग के लिए सामने कोई होना चाहिए जो उसको सेल कर रहा हो, राइट. सिमिलरली अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो उस सेलिंग के अगेंस्ट कुछ होना चाहिए जो लोग बाय कर रहे हो, तब जाके ये ऑर्डर्स जो होते हैं फिल्ड होते हैं, राइट. तब जाके हमारी सप्लाई और जो डिमांड है वो मीट होती है. अब जब ये सप्लाई और डिमांड डिसरप्ट होती है तब मार्केट में इम्बैलेंस बनते हैं. फॉर एग्जांपल अगर सपोज यहाँ पे जो बाइंग हो रही है, इस बाइंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट पे यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर फिल हो रहे हैं, राइट. अब यहाँ से बाइंग हो रही थी, राइट. अब यहाँ पे जब बाइंग हो रही थी इस बाइंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट पे सेलिंग ऑर्डर्स फिल हुए, राइट. अब यहाँ गौर से आप देखोगे तो इतने ही एरिया में बाइंग ऑर्डर्स फिल हुए, बट सेलिंग ऑर्डर्स जो थे वो इससे ज़्यादा फिल हुए. तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलिंग हुई इस जगह पे, उस सेलिंग को सेटल करने के लिए यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स आते हैं, राइट. यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि बाइंग सेलिंग सेटल हुई, यहाँ से सेलिंग और ये बाइंग सेटल हो गई. सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, राइट. इस जगह भी सेम, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स आ रहे हैं, इस जगह पे सेलिंग ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं, देन इस सेलिंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट में ये बाइंग ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं, राइट. बट सडनली इस तरह जब मोमेंटम आता है मार्केट में, एक सडन एक ड्रॉप आता है, एक ह्यूज सेलिंग आती है. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा रहेगा अगर पानी होता है, पानी अगर एक ठहरा हुआ पानी है, तालाब है, उसमें आप बड़ा सा पत्थर फेंकते हो तो उसमें कैसे रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, राइट. पानी में रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है. उसी तरह से जब मार्केट में बिग मनी एंटर होता है, बिग बायर एंड सेलर स्टेप इनटू द मार्केट, तो मार्केट में एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट. एक सडन मूवमेंट होता है. तो उसी तरह से जब यहाँ पे जब सडनली एक बहुत बड़ी सेलिंग आती है, राइट, सेलिंग आ गई, तो सेलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उस सेलिंग के अगेंस्ट में बाइंग ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाते. तो इस जगह पे सेलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उस जगह पे बाइंग ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाते, तो उस सेलिंग में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, राइट. यहाँ से अगर यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग हो गई, राइट. अब इस सेलिंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट में बाइंग ऑर्डर्स से इतने ही अगर प्लेस हुए, राइट, तो यहाँ पे एक गैप बन गया
कि यहाँ से बाइंग ऑर्डर फिल्ड हुए, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर फिल्ड हुए, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर फिल्ड हुए, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर फिल्ड हुए। तो इस जगह पे बाइंग और सेलिंग की जो सप्लाई डिमांड थी मीट हुई, इस जगह पे जो बाइंग और सप्लाई की डिमांड थी वो मीट हुई। बट जो इस जगह पे थी, इस जगह पे ये जो सेलिंग आई, इस सेलिंग के अगेंस्ट पे बाइंग ऑर्डर्स फिल नहीं हुए। सो सेलिंग में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ एंड उसके अगेंस्ट में बाय साइड उस ऑर्डर को फिल नहीं कर पाया, तो बाय साइड पे इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, जिसको हम लोग सीबी कहते हैं। चार्ट पे ये चीज़ें कैसे दिखती है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे, ये है 24, एक सेकेंड, कौन से दिन का चार्ट है ये। सो ये है 4 जुलाई 2024, ये है 4 जुलाई का चार्ट। सो इस चार्ट के आप इस कैंडल को आप गौर से ऑब्जर्व करिए, यानी 3 कैंडल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैंडल, राइट। ये 3 कैंडल को गौर से ऑब्जर्व करो एंड ट्राई टू फाइंड कि यहाँ पे इम्बैलेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है। ओके, सो कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस गैप, ये गैप दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो सेलिंग हुई थी और यहाँ पे ये जो दिखती, इतने एरिया पे कोई भी बाइंग ऑर्डर फिल नहीं हुए, राइट। अब इसको थोड़ा इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा मार्क करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल की विक को ऑब्जर्व करो। इसके पहले क्या हो रहा है, ये 3 कैंडल के पहले क्या हो रहा है, उसको जस्ट अवॉइड देम, उसको देखो मत, सिर्फ ये 3 कैंडल को गौर से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, व्हाट वी कैन सी कि यहाँ पे एक सेलिंग होती है, राइट। ये कैंडल में यहाँ से लेके यहाँ तक की सेलिंग होती है, इस पूरी यहाँ तक। बट देन सडनली इस लेवल पे वी कैन सी कि कैंडल में रिजेक्शन हुई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स एक्टिवेट हुए, तो बेसिकली यहाँ पे बाइंग ऑर्डर फिल हुए, राइट, इस तरह से। एंड देन नेक्स्ट कैंडल में हमें दिखने को मिल रहा है कि कैंडल यहाँ ओपन होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन जाती है, तो यहाँ पे हमें सेलिंग ऑर्डर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे इस कैंडल में बाइंग हुई और उसके नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे सेलिंग हो गई, ठीक है। अब नीचे जाते थोड़ा समझते हैं नीचे क्या हो रहा है, राइट। इस जगह पे इस कैंडल को देखते गौर से, ठीक है। नाउ ये वाली जो हमारी सेकंड कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल में यहाँ तक की सेलिंग आई, राइट, यहाँ तक की हमें सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। तो जब यहाँ पे सेलिंग हुई, इसके अगेंस्ट में वी कैन सी कि यहाँ तक बाइंग हुई और इसके नेक्स्ट कैंडल में यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग होगी। सो वी कैन से कि इस जगह पे मार्केट में सेलिंग आती है, डाउन साइड जाता है एंड देन उसके अगेंस्ट में नेक्स्ट कैंडल में यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग हो जाती है, राइट, वी कैन सी दिस। तो इस पूरे जोन में हमें बाइंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट सेलिंग ऑर्डर्स फिल होते हुए दिख रहे हैं और इस पूरे जोन में हमें सेलिंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट बाइंग ऑर्डर्स फिल होते हुए दिख रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दिस जोन, ये जोन का क्या, इस जोन में तो सिर्फ सेलिंग हुई थी, एज यू कैन सी सिर्फ सेलिंग हुई है, राइट। यहाँ पे तो सिर्फ सेलिंग हुई है, सिर्फ सेलिंग हुई है। तो इस सेलिंग के अगेंस्ट में बाइंग ऑर्डर्स तो फिल हुए नहीं, राइट। तो जब इस तरह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है कि इस सेलिंग के अगेंस्ट में बाइंग ऑर्डर्स जब फिल नहीं होते, इसको हम मार्क कर लेते हैं अच्छे से, you can see this। इसको extend करते हैं। तो ये जो एरिया था यहाँ पे सिर्फ सेलिंग हुई थी, इसके अगेंस्ट में बाइंग नहीं थी। तो ऐसे जब गैप क्रिएट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी। लेफ्ट ओपन, ठीक है, ये ओपन रह जाते। नाउ व्हाट द प्राइस विल लाइकली टू डू, कि प्राइस क्या करता है, वापस से इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए जाता है। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप का नेचर है, ये एक प्राइस का नेचर है कि अगर आपके ऑर्डर्स जहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहे, मार्केट उन इम्बैलेंस को फिल करने की कोशिश करेगा। सो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कब फिल होगा, वो तुरंत 1 मिनट बाद भी फिल हो सकता है, वो 1 दिन बाद भी फिल हो सकता है, वो 1 साल बाद भी फिल हो सकता है, वो कभी कभी बहुत सालों तक फिल भी नहीं होते गैप्स, ठीक है, वो गैप रह जाते हैं। तो इट्स नॉट अ गारंटी कि वो गैप कब फिल होंगे। सो देयर इज नो गारंटी कि वो गैप फिल कब होंगे, बट वो गैप कभी ना कभी फिल होते हैं। सो देखते हैं अभी आगे प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दिस, सी दिस करते हैं।
सो नाउ सी दिस, ये हमारा गैप था, ये हमारे जो सेलिंग ऑर्डर्स थे उसके अगेंस्ट में नाउ यू कैन सी कि बाइंग ऑर्डर्स फिल हो गए, राइट। यहाँ पे ये सेलिंग के अगेंस्ट ये बाइंग ऑर्डर्स फिल हो गए, राइट, मार्केट ने फिल कर दिए। नाउ आगे बढ़ते, नाउ सी दिस, वंस दिस गैप इज फिल्ड मार्केट कंटिन्यू करता है अपने डाउन साइड के मूव पे, ठीक है। आगे बढ़ते, ओके, नाउ सी दिस, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, सी दिस। अब आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है बेसिकली, जब इस तरह से अगर कैंडल, एक चीज़ आप समझो कि अगर कैंडल है इस तरह से, ठीक है, जितना भी वॉल्यूम होता है वो सिर्फ बॉडी में होता है, ठीक है, इतनी ही बॉडी में जो भी कैंडल का वॉल्यूम होता है वो होता है। इस जगह पे कोई वॉल्यूम नहीं है, इस जगह पे कोई वॉल्यूम नहीं है। ये हमें सिर्फ इतनी चीज़ बताता है कि मार्केट में ये प्राइस पे ट्रेडिंग हुई है, ये प्राइस पे ट्रेडिंग हुई है, बट एक्चुअल में बायर्स और सेलर सबसे ज़्यादा एक्टिव थे वो इस जोन में ही थे, राइट। तो इस जोन में सबसे ज़्यादा एक्टिव थे बायर्स और सेलर। अगर सपोज इस तरह से कैंडल बनती है लाइक दिस, इसकी भी कैसी है, इसकी भी कैसी, सो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के सिर्फ विक बन रही है, राइट। इस जोन में सिर्फ विक बन रही है, कोई बॉडी नहीं है। तो इस जगह पे वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है और वॉल्यूम का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। सो उसी तरह से अगर आप यहाँ देखोगे इन दिस केस कि यहाँ पे बॉडी बनी है, यहाँ पे बॉडी बनी है, राइट, यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है। जब ऐसे वॉल्यूम इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं और उसके बाद मार्केट में गैप अगर बन रहा है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें बॉडी टू बॉडी मार्क करना है, राइट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय बॉडी टू बॉडी मार्क करना है, देखते, ये मेरा लो है, ठीक है, जहाँ तक प्राइस ने फिल किया, सॉरी ये मेरा हाई है जहाँ तक मार्केट ने फिल किया, बट इस जगह पे मेरा फेयर वैल्यू गैप इस तरह से बनेगा, राइट, इस तरह से बनेगा। मैं ये पूरी बॉडी को कंसीडर करूँगा यहाँ से लेके मैं इस विक तक, जैसे कि इस केस में हमने क्या किया था, ये विक टू विक मार्क किया था क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं था। बट जब हमें वॉल्यूम इम्बैलेंस मिलता है तब हम क्या करते हैं, बॉडी टू विक मार्क करेंगे। अगर यहाँ पे भी इम्बैलेंसेस होते तो हम बॉडी टू बॉडी मार्क करते, राइट, बट इस केस में नहीं है ऐसे। नाउ सी, इवन देखो यहाँ पे भी हमें एक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, कैन यू सी दिस, ये वाला एक इम्बैलेंस है, ये एक इम्बैलेंस है जो मार्केट ने फिल तो किया है बट लेकिन बॉडी नहीं क्लोज की, विक बन रही है, विक बन रही है। सो अभी भी यहाँ पे इम्बैलेंसेस क्रिएट है। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब गैप डाउन मार्केट खुला है यहाँ पे बाइंग आई, राइट। अब यहाँ पे अगर कैंडल बनती इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंडल होती तो यहाँ पे एक सेलिंग हुई है, राइट, यू कैन सी यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग हुई है और यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है। सो ये बॉडी से लेके ये बॉडी के बीच में हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट सिर्फ इतनी ही जगह पे ट्रेड किया है और इतनी जगह पे ट्रेड किया है। कैन सी, ये विक देख रहे हो आप, ये विक और ये वाली विक, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली विक, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम इसको रेक्टेंगल से मार्क करते हैं, ठीक है। ये बॉडी से ये बॉडी तक यहाँ पे भी एक तरीके का वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, राइट। मार्केट ने इस लेवल पे वॉल्यूम, मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ सी दिस, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस, सॉरी यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप था, इसको हम अलग कलर देते हैं क्योंकि ये हमारा, सॉरी वॉल्यूम इम्बैलेंस को हम अलग कलर देते हैं। नाउ सी कि फेयर वैल्यू गैप है, इसका मीन थ्रेशोल्ड है, राइट। मार्केट आता है, प्राइस इस मीन थ्रेशोल्ड को टैप करता है, कंटिन्यू टू फॉल। नाउ सी दिस, ये देखो,
जितने भी इम्बैलेंसेस थे, यहाँ के जितने भी इम्बैलेंसेस थे वो फिल हो गए, यहाँ के जितने भी इम्बैलेंस थे वो फिल हो गए, और यहाँ पे जो हमारा मीन थ्रेशोल्ड था, देखो मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग हुई थी, और यहाँ से लेके उस बाइंग ऑर्डर ने इसको टैप किया, राइट। अगेन इट केम टू टैप टू दिस लेवल। क्यों? क्योंकि जितनी भी सेलिंग हुई थी उसके अगेंस्ट पे बाइंग ऑर्डर्स फिल होने चाहिए थे, जो फिल हो गए, राइट। नाउ यू कैन सी वंस दीज ऑर्डर्स आर फिल्ड, ये वाले सारे फिल्ड हो गए। नाउ ये वाले फिल्ड हो गए हमारे यहाँ तक के सारे, ये वाले भी फिल्ड हो गए। तो मार्केट क्या कर रहा है इस पूरे रेंज में, देखो ये देखो क्या कर रहा है, पूरे रेंज में जितने भी इम्बैलेंसेस थे उन सबको फिल करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट जा रहा है नीचे, वापस से अट्रैक्ट हो रहा है इस इम्बैलेंस की तरफ। इम्बैलेंसेस और फेयर वैल्यू गैप जितने भी इम्बैलेंसेस होते हैं बेसिकली दे एक्ट लाइक अ मैग्नेट टू द मार्केट, वो मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। यू कैन सी कि मार्केट गिर रहा है, अगेन मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ताकि ये सारे ऑर्डर्स फिल हो सके, ठीक है। वंस दिस ऑर्डर्स आर फिल्ड, देखो वंस दिस ऑर्डर्स आर फिल्ड व्हाट मार्केट इज डूइंग, सी इट स्टार्टेड ट्रेडिंग डाउन साइड, नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया इसने। Now let's move to this. Can you see this? See now see this. This is how the FVG has been created at the first place. This is not just a gap. You need to understand कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में ट्रेडिंग करना है। देखो मार्केट में चार्ट पैटर्न्स नहीं वर्क करते, मार्केट में इंडिकेटर यूज़ करना आप छोड़ दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो इंडिकेटर होते हैं वो भी लैग करते हैं। चार्ट पैटर्न्स आपको बहुत बार फॉल सिग्नल देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू रीड द प्राइस, ट्राई टू रीड द कैंडलस्टिक कि क्यों ये कैंडल इस तरह से फॉर्म हो रही है। तो आई एम नॉट द पर्सन हु डिज़ाइन दिस, नॉट अ पर्सन हु डिस्कवर दिस, ठीक है। आई एम ऑल्सो लर्निंग ऑल दीज थिंग्स थ्रू द चार्ट्स एवरी डे। सो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग सी चीज़ सीख ली है या इन्वेंट कर दी है, ये सारी चीज़ें डेली मार्केट में होती है। अगर आप थोड़ा सा गौर से अगर समझने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, देखो यहाँ पे देखो मैंने मार्क भी किया है, रिसेंटली चार्ट है बैंक निफ्टी का, अभी जैसे कि आज क्या 14 अगस्त है, देखो यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, राइट। मार्केट क्या किया, मार्केट ने उस इम्बैलेंस को फिल करने की कोशिश की, एंड जस्ट वेंट थ्रू दिस इम्बैलेंस एंड नॉट रीडिंग एट दिस लेवल, ठीक है। हो गया, इसके अपसाइड के जितने पीओआई थे वो डन हो गए। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कैसे ये इक्वल हाई बन रहे और यहाँ पे एक लो की लिक्विडिटी है। मार्केट पहले इस इक्वल हाइज तक गया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड देन इट केम डाउन टू दिस लो, ठीक है। तो ये जो पूरा मोमेंट था, ये जो गैप्स क्रिएट हो रहे, यू कैन सी दिस, ये यहाँ गैप क्रिएट हुआ, इट फिल्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, ये फिल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, ये फिल हुआ, देन इट वेंट अप साइड, देन अगेन यहाँ पे एक गैप अभी भी पेंडिंग है, राइट। यू कैन सी दिस गैप। सो लेट्स सी कि ये गैप कब फिल होता है। यू कैन सी दिस गैप, राइट, इवन देयर इज दिस गैप, सी दिस। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पे, दिस ओपनिंग प्राइस, मार्केट स्ट्रेट वेंट टू दिस, यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ तक सेलिंग हुई और यहाँ पे भी तक सेलिंग हुई। अब यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स फिल हुए, राइट, बाइंग ऑर्डर्स फिल हुए, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स फिल हुए, ठीक है। अब इतनी बड़ी सेलिंग हुई, उस सेलिंग के अगेंस्ट में बाइंग ऑर्डर्स फिल्ड हो रहे, बाइंग ऑर्डर्स फिल्ड हो रहे, बट देन यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक जाता है मार्केट, ठीक है। देन यहाँ से लेके यहाँ तक जो बाइंग हुई थी, यू कैन सी कि इस सेलिंग ऑर्डर्स में फिल हो गए, ठीक है, सेलिंग। तो बट यहाँ पे जो बाइंग हुई थी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कब फिल होने वाली, उनको फिल करने के लिए भी तो कुछ सेलिंग ऑर्डर्स चाहिए, राइट। सी नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, देन क्रिएटेड अ गैप। कहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, इस जगह पे, राइट। कैन यू सी दिस गैप। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जस्ट सी दिस, कि यहाँ पे बाइंग हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, बट उसके अगेंस्ट में सेलिंग ऑर्डर्स फिल नहीं हुए अभी तक, मार्केट सीधा गैप डाउन खुल गया। तो कैन यू सी दिस, ये जब देख लो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये देखो मार्केट कंसोलिडेट, went down, went up, went down, but still these orders are still pending, this gap is still pending. There are high chances कि मार्केट फिर से इन गैप को फिल करने आ सकता है, and then we can see the down.
दिस इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू रीड द प्राइजेस. मार्केट में इंडिकेटर लगाने से, चार्ट पैटर्न बनाने से नहीं होने वाला. जस्ट अ स्कैम, लिटरली स्कैम है. मैंने खुद किया है शुरू में, इंडिकेटर पे ट्रेड और चार्ट पैटर्न्स लगाता था. आई शो यू मैं क्या, अगर मैं आपकी जगह होता था पहले, तो मैं लिटरली यहाँ पे डब्ल्यू फाइंड करता था और मैं खुश हो जाता था, चलो डब्ल्यू मिल गया, इतना बड़ा टारगेट भी मिल गया. बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी. ये नहीं है रियलिटी, ऐसे नहीं चलता मार्केट. आप दोनों के खुद सोचो कि इंस्टीट्यूशन ये डब्ल्यू देख के ट्रेड कर रही है क्या, राइट. नाउ सी, अगर ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल एम पैटर्न होता है, मार्केट यहाँ आता है, राइट. सी दिस ये कैसा एम हो गया. कभी एम ऐसे बनता है, बट कभी कभी एम ऐसे भी बनता है, राइट. तो क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पे ये क्यों बन रहा है और यहाँ पे ये क्यों बन रहा है. बन तो दोनों एम रहा है, एम पैटर्न ही होता है. कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं नेकलाइन ब्रेक होने पे, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं. अब यहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाले यहाँ एस एल लगाते हैं, बट इस केस में क्या होता है, इस केस में तो उनके एस एल हिंट हो जाते हैं, बट मार्केट तो नीचे गिर गया. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट बिहेव कैसे कर रहा है. ये एम डब्ल्यू चार्ट पैटर्न इंडिकेटर, स्टॉप यूजिंग दिस. ठीक है. अब there is this person who actually invented this ICT concept. The problem is कि ICT वेस्टर्न कंसेप्ट है. इट्स द वीडियोज़ आर इन इंग्लिश. बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार इंग्लिश में समझा रहा है, इन डेप्थ समझा रहा है, और मोस्टली जो यूएस के स्टॉक्स होते हैं या फॉरेक्स के स्टॉक होते हैं उनके ऊपर सारे कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता है. तो हम नहीं समझ पाते कि उसको इंडियन मार्केट में कैसे यूज़ करें. सो थ्रू दिस सीरीज़ आई एम ट्राइंग टू कन्वे दिस कि कैसे हम ICT का जो कंसेप्ट है उसको इंडियन मार्केट में यूज़ करें, क्योंकि इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू दी फॉरेक्स मार्केट. फॉरेक्स 24 आवर्स चलता है, इंडियन मार्केट हमारा सिर्फ 6 घंटे चलता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम, द बेसिक्स ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, कि कैसे कौन से मार्केट स्ट्रक्चर पे कैसे हम उसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट. सो नथिंग एल्स टू से. इट्स ऑल ऑन यू कि आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है. आई एम नॉट समवन हु कैन फोर्स यू टू डू ऑल दिस थिंग. ऑब्वियसली ICT का कंसेप्ट ईजी नहीं है, बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. बट ये सीरीज़ के थ्रू मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे आप उन कंसेप्ट को ईजी वे में यूज़ कर सकते हो. आई एम ट्राइंग टू डिकोड दैम, उनके पीछे का जो लॉजिक है. मैं आपको सिंपली आके ये नहीं बताऊँगा कि ये 3 कैंडल बनाओ, ये FVG बनाओ, ये हो गया आपका FVG. नहीं, उसके पीछे का लॉजिक और एल्गोरिथम समझो. क्यों मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस, देयर इज दिस कैंडल, राइट. मार्केट क्यों इस कैंडल के अंदर आता है, राइट. सी दिस, देयर इज दिस ऑर्डर ब्लॉक. ठीक है. क्यों इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है एंड देन अपसाइड जा रहा है. देयर इज अ रीज़न, राइट. द प्राइस बिहेव इन अ सर्टन वे, और उसका एक सर्टेन तरीका होता है, एक एल्गोरिदम होता है जिसपे प्राइस बिहेव करता है, जिसपे मार्केट में ऑर्डर प्लेस होते हैं बाइंग और सेलिंग के. जस्ट एक सडन एक मोमेंटम आ जाता है, उस बाइंग कैंडल को देख के फोमो में एंट्री नहीं करना है, नहीं करना है. अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं, मैं आपको एक सिंपल आइडिया तो यहाँ पे सेलिंग आई, राइट. पीपल वर लाइक कि मार्केट में क्रैश होने वाला है, गैप डाउन खुल गया, मार्केट गिरने वाला है, मार्केट में न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है. सडनली फिर आता है कि हिंडनबर्ग की कुछ न्यूज़ आने वाली है, देयर इज समथिंग बिग. बहुत से लोग इस जगह पे फोमो में शॉर्ट कर देते. नहीं करना है शॉर्ट. मार्केट ने मौका दिया आपको, मार्केट ऊपर आया, आप एंट्री बनाओ आराम से. यहाँ पे आप यहाँ से मस्त सेलिंग करो. मैंने वीडियो में लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था किस तरह से इस हाई के पास से हम लोग शॉर्ट प्लान करने वाले. तो इस लिक्विडिटी के ट्रेड के लिए हमने ये ट्रेड भी लिया. मैंने यहाँ तक की ट्रेड को कैरी किया था, मैंने आगे तक पूरा कैप्चर नहीं किया. नहीं कर सकते आप टॉप टू बॉटम, क्योंकि इंडियन मार्केट में प्रीमियम डीके भी होता है. देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ प्रीमियम डीके. तो वो चीज़ों को समझना ज़रूरी है. अगर मैं इसको और होल्ड करता, मार्केट एक दिन रुक जाता और फिर जाता, तो मैं पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रीमियम बढ़ा था वो पूरा ख़त्म हो जाता था. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द मार्केट डायनेमिक्स आर वर्किंग, राइट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे चल रहा है. इवन देखो यहाँ पे आई थी हिंडनबर्ग की न्यूज़. ये जिस दिन ये कैंडल बनी, एक मिनट, जिस दिन ये था उस दिन रात के दिन, जैसे ये फ्राइडे था, रात को न्यूज़ आती है कि हिंडनबर्ग ने, मंडे को देखो मार्केट कुछ नहीं बिहेव किया. मंडे मार्केट गया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, देन इस लिक्विडिटी को लेने जाता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. तो अगर न्यूज़ इज़ जस्ट अ कैटलिस्ट,
ठीक है, अगर न्यूज़ पर मार्केट रिएक्ट करना होता है ना, मार्केट न्यूज़ आने के पहले रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस न्यूज़ ऑफ हिंडनबर्ग, कहाँ था मार्केट, सी दिस। अगर मैं निफ्टी दिखाऊँ आपको, जस्ट सी दिस निफ्टी कहाँ है, 25,000 पे था। न्यूज़ किस दिन आई, फ्राइडे, राइट, फ्राइडे, ये 9 अगस्त को। इसके पहले ही मार्केट में प्रॉफिट बुक हो चुका है, इसके पहले ही मार्केट में सेलिंग आ चुकी है। तो न्यूज़ आने के पहले मार्केट प्राइस जो है ना बिहेवियर दिखा देता है, न्यूज़ बाद में आती है। सो स्टॉप trading on news, stop analyzing market on the basis of indicator and the chart patterns, or and stop trading on the hopes and on your gut feeling. Try to read the price, try to read the candlestick. You will definitely find the logic and the reason behind all these trades, okay? And you will definitely do something, you will definitely become profitable trader. See, it took me a long time to understand this, but now you have opportunity, you can learn this. So let's just start. So मुझे पता है कि अभी भी एफ को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि अच्छा आप इस तरह से हाई और लो मार्क कर लो। आई एम हियर टू टेल यू दी कंसेप्ट बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, राइट, ऑल दिस आईसीटी कंसेप्ट, जितने भी आईसीटी के बेसिक कंसेप्ट है, जो अभी लोगों को ऐसा लगता है कि यार एडवांस कंसेप्ट सीखना है, हमें सीबीडीआर सीखना है, आईपीडीए सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है, टर्टल सूप बन रहा है, ये वो नहीं इंपॉर्टेंट है। जस्ट सी दिस, बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे तो सारे ट्रेड्स बने। सी दिस, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड देन इट वेंट अप, लिक्विडिटी हाई इक्वल हाइज, सी दिस ऑर्डर ब्लॉक, नाउ सी दिस इम्बैलेंस। कुछ नहीं है इसमें, you just need to understand the bias, the market narrative and where the liquidities are lying. एक बार आप समझ के liquidity कहाँ पे, you will definitely understand how to trade. काफ़ी लंबा हो गया आई थिंक वीडियो, अगली बार और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग आईसीटी कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे और थोड़ा बात करेंगे कैसे इन कंसेप्ट को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम अप्लाई कर सकें। सो अगर आपको आज का कंटेंट यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर, बाय।